हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल जी सारा का स्वागत है। मैं कविता सिंह अज एक बार फिर तो हाजिर हाँ। शाम के 7:30 बज चुके हैं। सिर्फ तो सिर्फ अद्धा घंटा साडे कोल हैगा, यानी कि स्टूडेंट साडे दर्शक जिन्होंने बाहर जाना जी विदेशों की हमेशा से सोचते हैं। कैनेडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इस तो इलावा जी यूरोप साडे कोल हैगा, सिंगापुर, साइप्रस, यानी कि बहुत ज्यादा ऑप्शन साडे कोल हैगियां ने। बशर्ते उन्होंने चीज़ों को, उन्होंने कंट्रीज के रूल्स एंड रेगुलेशन सिर्फ तो सिर्फ जानने की इत्थे लोड़ हैगी है। वेस्टर्न ओवरसीज तो मिस्टर प्रदीप बालन साडे नाल। सर सत श्री अकाल जी, वेलकम टू द प्रोग्राम। सत श्री अकाल। सो नंबर फ्लैश होने शुरू हो चुके हैं जी। नंबर उत्ते कॉल कर सकते हो, अपने सवाल का जवाब लै सकते हो। सो स्टूडेंट्स जिन्हों ने असी इस बार देख रहे हैं कि सितंबर इंटेक के वास्ते अप्लाई किया सी, रिजेक्शन काफी ज्यादा आ गया ने। सर करिए तो की हुण की ऑप्शन आएंगे स्टूडेंट्स के लिए? देखिए, मैं स्टूडेंट्स को एक ही चीज बोलना चाहूंगा कि पहली बात तो जो रिजेक्शंस आई हैं उसके लिए कोई रूल चेंज नहीं हुआ है कि जिस कारण से रिजेक्शंस आई हैं। रिजेक्शंस का रीजन एक ही रहा है क्योंकि ओवरफ्लो हो चुका था और क्राउडेड हो चुका था, और एक टारगेट है एम्बेसी का कि भाई एक सिस्टम है कि कोटा सिस्टम है कि कितने बच्चों को वीजा देना है। दैट इज द ओनली रीजन कि वे बच्चों की रिजेक्शंस आई हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि भाई कोई रूल चेंज हो गया है। आप अगले इंटेक के लिए फिर फाइल लगा सकते हैं। तो रिजेक्टेड स्टूडेंट के लिए मैं जरूर बोलना चाहूंगा कि आप एक बार वेस्टर्न ओवरसीज की नियरेस्ट ब्रांच में आके जरूर मिलिए, आप फाइल लगाइए, आपका वीजा आएगा। जो आपका रीजन रहा है वो देखने वाली बात है कि जो रिजेक्शन का रीजन क्या रहा है। तो मे भी हमें कोई कोर्स चेंज करना पड़े, तो यही एक छोटी सी चीज हो सकती है। मे भी कॉलेज चेंज करना पड़े। फीस आप अपनी वापस मंगवा सकते हैं, लेकिन आप जीआईसी वापस मत मंगवाइए। जितना जल्दी हो उतना जल्दी फाइल लगाइए, क्योंकि आप कहीं ना कहीं इस बात का भी शिकार हुए हैं कि आपने देरी से फाइल लगाई होगी और जिस कारण से आपकी रिजेक्शन आई है। तो प्लीज कीप इन माइंड, आप टेंशन मत लीजिए, वीजा आ सकता है, बशर्ते कि आपके पास एक चंगा कंसल्टेंट हो, कोर्स अच्छा हो, प्रोविंस ठीक हो, भीड़ का पार्ट मत बनिए। कोशिश करिए अगर आपकी रिजेक्शन आई है तो उस प्रोविंस में जाइए जहां भीड़ कम हो, आपके वीजा चांसेस पूरी रहेंगे। बट कीप इन माइंड, टाइम से पहले फाइल लगाइए, जितना जल्दी हो उतनी जल्दी फाइल लगाइए। पिछले 15 दिन पहले, 15-20 दिन पहले हमारे जैन इनटेक के वीजे स्टार्ट भी हो चुके हैं। आप सोच सकते हो कि कितना स्पीडली काम हो रहा है जी। सो चंगा कंसल्टेंट कौन है कि जेड़ा सानू घट पैण ते या रिक्वायरमेंट जेहड़ियां हैगियां ने सानू घट दस के सानू वीजा लगवा के दे रहा, साडी फाइल एम्बेसी दे विच लॉन्च कर रहे? देखिए, संज्ञा का मतलब ये है जी, वो कंसल्टेंट जो स्टूडेंट के भविष्य के साथ में खेले, वो कंसल्टेंट जो स्टूडेंट का करियर को अपना करियर समझे, वो कंसल्टेंट जो एम्बेसी के साथ एथिकली काम करे। तो कहने का मतलब ये, जो शॉर्टकट ना मारे, जो बच्चों को गुमराह ना करे, जो पैकेज ना करे, जो बच्चों को मतलब अच्छी गाइडेंस दे, कि जिसको नॉलेज हो, जिसके टाइप्स हो, दैट इज द चंगा कंसल्टेंट जी। अच्छा, एम्बेसी दे कोल भी तो रिकॉर्ड होंदा ना कि हां जी किन्ने केड़ा कंसल्टेंट है, किदे वीजे ज्यादा आ रहे ने या किदे वीजे जेडे रिजेक्ट हो रहे ने, एदा रिकॉर्ड रखदे ने। मैटर करती हैं जी। एदा जवाब प्रदीप जी, क्योंकि मैं एक कॉलर साडे जुड़ चुके ने, साडी फर्स्ट प्रायोरिटी रहंदी कि कॉलर्स दा जवाब देना। सो इस करके सत श्री अकाल जी, प्रोग्राम दे स्वागत है। अपना सवाल जल्दी दे नाल सानू दस सकदे हो? हेलो, हां जी, गुड इवनिंग मैम, मैं सुमन बात कर रही हूँ लुधियाना से। हाँ जी सुमन जी, मेरी क्वालिफिकेशन है बीटेक, 2015 पास आउट रिजल्ट है, 78% मार्क्स है मेरे। मेरा केस सर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। मेरा अडॉप्शन केस चल रहा था कनाडा रिगार्डिंग। मैं इन्फॉर्मेशन लेना चाहती हूँ आपसे। अडॉप्शन केसेस मींस लाइक, थोड़ा सा क्लियर बताएंगे क्या है? मतलब सर, मेरे जो अंकल थे उन्होंने मुझे अडॉप्ट किया हुआ था, और वो भी कनाडा सिटीजन है, सारी फैमिली वहीं पे है। मेरे पूरे के पूरे एकेडमिक्स और बर्थ सर्टिफिकेट उन्हीं के नेम पर है। हाँ, बट वो मेरा रिजेक्ट हो गया केस, तो इसी वजह से जी अभी मैं कनाडा स्टडी वीजा अप्लाई करना चाहती हूँ। रीजन क्या है रिजेक्शन के, क्या लिखा उसमें? रीजन उन्होंने ये बोला है कि आप अपनी कंट्री से क्यों बुला रहे हो बच्चों को। अगर आप अडॉप्ट करना ही चाहते हो बच्चा, तो किसी और मतलब पुअर कंट्री से मंगवाइए, आप अपनी कंट्री से क्यों बुलवा रहे हो। तो ये एक रीजन दिया था उन्होंने। तो अभी मैं मतलब स्टडी के लिए जाना चाहती हूँ। क्वालिफिकेशन बीटेक है मेरी, 15 पास आउट हूँ मैं, 78% मार्क्स है सर मेरे। आईएलटीएस में स्कोर कितना है आपका? आईएलटीएस में मेरे 6.5 है सर, ओवरऑल नॉट लेस देन 6 है। देखिए, मैं आपको देखिए, ये आपका एक एक्सेप्शनल केस है। इसमें आपको एक बार अगर कोशिश करिए कि आप आके मिल लेंगे तो ज्यादा बेटर है। हम आपके कैप्स नोट्स निकलवाएंगे जिसमें सारी की सारी चीजें लिखी होंगी कि एग्जैक्ट रीजंस क्या है, तो उनको देख के ही हम आपको आगे गाइड कर सकते हैं। सेकेंडली, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जहां तक मैं समझता हूं। अगर किसी ने अडॉप्ट किया है, अडॉप्ट किस टाइम किया है, अगर जहां तक आपने एक चीज बताई है कि आपका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट में भी आपके जो अडॉप्टेड अंकल है उनका नाम है एज ए पेरेंट्स, तो मुझे नहीं लगता किसी टाइप की कोई प्रॉब्लम है। ये जरूर हो सकता है कि पेरेंट्स की या जो जिन्होंने अडॉप्ट किया उसकी कोई इंटेंशन ऐसी हो कि उनके सारे आपको बुला रहे हो। तो देखना ये जरूर होगा, एम्बेसी को सेटिस्फाई करना जरूरी होगा, तभी आपका वीजा आएगा। उसके लिए केप्स नोट्स निकलवाओ। सेकेंडली, एक बार आके मिलिए
तभी आगे हम फर्दर डिस्कस कर सकते हैं। बट ऐसी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है कि भाई आपका वीजा रिजेक्ट हो गया तो दोबारा नहीं लग सकता। प्लीज कीप इन माइंड, जो नियरेस्ट ब्रांच है चंडीगढ़, अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, सोनीपत, तो उसमें आप आके एक बार मिल सकते हैं जी। सो सुमन, आई एम श्योर कि ਤੁਸੀਂ ਆਫਿਸ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋਗੇ ਜੀ ਆਪਣੇ ओरिजिनल ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਲੈ ਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। सत श्रीकाल जी, मेरा नाम राघव है जी। बोलिए राघव जी। मेरी उम्र 26 साल है जी। और मेरी 2011 के अंदर ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई थी। ठीक है जी। ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट्स क्या थे? मेरे पास इकोनॉमिक्स, पब्लिक हेल्थ, सोशियोलॉजी। ठीक है जी। तो मैं बाहर स्टडीज के लिए अब जा सकता हूँ? 2011 में आपकी बैचलर्स है और उस आइलेट्स में अभी मैंने दी नहीं आइलेट्स। तो आइल्स दीजिए, ट्राई टू गेट 6.5 बैंड, नो लेस देन 6। और सेकंडली व्हाट यू आर डूइंग सिंस 2011? 2011 से अभी तक क्या कर रहे हो? 2011 से तब मैं जॉब कर रहा हूँ। ओके, जॉब एज एन एज अ सेल्स पे अंदर जॉब कर रहा हूँ। ओके। देखिए राघव जी, आपको मास्टर्स में एडमिशन लोगे तो ज्यादा बेटर, अदरवाइज आप पीजी डिप्लोमा में भी जा सकते हैं। पहली बात तो एक कैप्लानो यूनिवर्सिटी है, उसमें एक नेबू प्रोग्राम है, उसमें अगर आप फाइल लगाओ तो ज्यादा बेटर है। नॉर्थ अमेरिकन बिजनेस कोर्स है कि ये, इसमें आप लगाइए, इसमें सक्सेस रेट बहुत हाई रहता है। ट्राई टू गेट, अगर आप कनाडा जा रहे हैं तो इस कोर्स के लिए अप्लाई करिए। अदरवाइज आप पीजी डिप्लोमा इन सेल्स में ले सकते हैं, मार्केटिंग में ले सकते हैं, और मास्टर्स करेंगे, मास्टर्स भी आप कर सकते हैं। तो आपकी प्रोफाइल में कोई वीकनेस नहीं है, बशर्ते कि जो आपका वर्क एक्सपीरियंस हो वो जेन्युइन होना चाहिए। आप हमें अपॉइंटमेंट लेटर, वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट और सैलरी अगर अकाउंट में आ रही हो वो दोगे तो और ज्यादा बेटर होगा, आपका वीजा निकलेगा। 2013 पास आउट, 2011 पास आउट, 2010 पास आउट, कोई तो बहुत से बच्चों के वीजे लगे हैं और बच्चों ने मतलब आज वो वेल सेटल्ड है, गए हुए हैं, मतलब पिछले इंटेक में भी निकले, इस इंटेक में भी आ रहे हैं, कंटिन्यूसली आ रहे हैं। तो प्लीज कीप इन माइंड, जो खासकर इस टाइप के बच्चे हैं वो एम्बेसी कभी नेगेटिव नहीं लेती, क्योंकि ये स्किल्ड स्टूडेंट्स होते हैं, बशर्ते कि सब कुछ जेन्युइन होना चाहिए जी। यानी कि जेन्युइनिटी की गल आ जाती है जी। तो जेन्युइनिटी सिर्फ स्टूडेंट्स का नहीं जी, साडे कंसल्टेंट्स के वास्ते भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। फिलहाल वेस्टर्न ओवरसीज नंबर नोट डाउन कर सकते हो, अपने लिए अपॉइंटमेंट लै सकते हो। बैक टू बैक नेक्स्ट कॉल साडे जुड़े हुए हैं। सत श्री अकाल जी, जल्दी देना अपना सवाल सानू दस सकते हो। हेलो, गुड इवनिंग जी। हाँ जी, गुड इवनिंग। सर मेरा नाम अतुल है जी। बोलिए। जी सर, मैं हिमाचल प्रदेश से बात कर रहा हूँ जी। सर एक्चुअली मैंने सर अपना ना बीकॉम पास आउट हूँ मैं 2015 में। 2015, ओके। यस सर। और सर मैंने आइल्स किया हुआ है 6 बैंड, नॉट लेस देन 5.5। ओके जी। तो सर मुझे एक्चुअली में मतलब अब्रॉड स्टडी करना है, तो मैं कुछ इन्फॉर्मेशन चाहता हूँ उसके बारे में। अतुल जी, वेयर यू वांट टू गो, इन विच कंट्री यू वांट? सर ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया। देखिए अतुल जी, ऑस्ट्रेलिया के लिए आप मास्टर्स के लिए आप एलिजिबल है। फर्स्टली तो 2015 पास आउट है, क्योंकि यहाँ एसएसवीएफ है, एसएसवीएफ सिंप्लीफाइड स्टूडेंट वीजा फ्रेमवर्क, जिसके अंदर जो यूनिवर्सिटी, जो कॉलेज जिसमें भी आप जाना चाहते हैं, सबसे पहले आपका जीटी चेक होगा, जीटी जेन्युइन टेम्परेरी एंट्रेंट, जिसमें आपकी एजुकेशन, आपका वर्क एक्सपीरियंस, आपकी फंडिंग, आपके पेरेंट्स के ऑक्यूपेशन, आपकी एसओपी और आपकी इमिग्रेशन हिस्ट्री, ये सारी की सारी यूनिवर्सिटी चेक करेगी। आपने बीकॉम की है, बीकॉम के बाद आप एमपीए, मास्टर इन प्रोफेशनल अकाउंटिंग और एमबीए, ये 2 कोर्स कर सकते हैं। 2015 से लेके टिल डेट तक क्या किया, ये चीज आपको बतानी पड़ेगी। अगर आपने जॉब की है तो उसके सारे के सारे डॉक्यूमेंटेशन देने पड़ेंगे, कोई और एक्टिविटी की है तो वो सारी चीज बतानी पड़ेगी। नियरेस्ट वेस्टर्न ओवरसीज की आप ब्रांच में आइए, जिसमें आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, पासपोर्ट और आइल्स, और अगर गैप में एक्टिविटी जो भी की है तो वो सारा लेके आइए, और एमबी और एमपी के लिए आप अप्लाई करिए। अक्टूबर-नवंबर इनटेक है, इसके बाद फेब इनटेक है। यूनिवर्सिटी में जाइए या फिर कॉलेज में जाइए, एमबी और एमपी यही है। फंड्स की मैं अगर बताना चाहूंगा कि आपको 24-25 लाख के फंड दिखाने हैं। इट शुड बी 3 मंथ ओल्ड, और इसमें आपका एजुकेशन लोन और सेविंग अकाउंट में है या आपके एफडी है, ये सारे चलेंगे। जीपीएफ और ईपीएफ ऑस्ट्रेलिया नहीं चलता है, वो बहुत पहले बंद हो चुका है। अगर आपके पेरेंट्स के पास अगर गवर्नमेंट जॉब है, उनके पास जीपी और ईपीएफ है, तो उसको निकाल के आप सेविंग अकाउंट में डाल लीजिए, वो करंट का पैसा भी विद सोर्स एक्सेप्टेबल है जी। सो गल चल रही थी कि एम्बेसी के कोले रिकॉर्ड होंगे है कि हाँ जी किहड़े कंसल्टेंट का की सक्सेस रेट चल रहा है, किन्ने के वीजा ਉਹਦੇ लग रहे हैं, किस तरह के स्टूडेंट्स ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ भेज रहा है जी।
देखिए, एम्बेसी के पास सारी चीजें होती हैं और डेफिनेटली ये चीजें कहीं ना कहीं मैटर करती है जब एक चंगे कंसल्टेंट की बात आती है। आप खुद देखिए, अगर आप वीजा ऑफिसर हो और आपके सामने एक कंपनी आ रही है जिसके क्या नाम है डॉक्यूमेंट ही फेक निकल रहे हैं या उसकी प्रोफाइल ही वीक आ रही है, तो डेफिनेटली आपका दिमाग खटकेगा कि यार ये कंसल्टेंट ठीक नहीं है। तो ये हर एक एम्बेसी, चाहे आप ऑस्ट्रेलिया जा रहे हो, चाहे कनाडा जा रहे हो, चाहे न्यूजीलैंड जा रहे हो, हर एक के पास परफॉर्मेंस शीट होती है कि कौन सा कंसल्टेंट क्या कर रहा है। और कहीं ना कहीं कोई चंगा स्टूडेंट किसी गलत कंसल्टेंट के पास फंस के अपना करियर स्पॉइल कर लेता है। तो इन चीजों का खास ध्यान रखना है। एम्बेसी के पास सारा रिकॉर्ड होता है और जब वो ये चीज लेने आती है तो अच्छे तरीके से फिर कंसल्टेंट को मतलब उसकी रिजेक्शन पूरे अच्छे तरीके से आते हैं और उसमें एक जेन्युइन कंसल्टेंट कई बार पिस जाता है। जी बिल्कुल, हर चीज नोट की जाती, चाहे वो स्टूडेंट की प्रोफाइल है जी, चाहे कंसल्टेंट की प्रोफाइल क्यों ना हो। फिलहाल साढ़े नाल वेस्टर्न ओवरसीज तो मिस्टर प्रदीप बालन स्टडी वीजा एक्सपर्ट ऑफिसेस ਤੁਸੀਂ विजिट कर सकते हो जी, जिस तरह ऑलरेडी स्क्रीन ਦੇ ਉੱਤੇ फ्लैश आउट हो रहे हैं ਤੁਹਾਡੇ अपने अपने शहर ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ बहुत जल्द ਸੈਮੀਨਾਰਸ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਉਹਦੀ ਅਪਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਿਲਹਾਲ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲਰ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। हेलो, गुड इवनिंग सर। हाँ जी, गुड इवनिंग सर, मैं जिलिया बोल रही हूँ पटियाला से। जी बोलिए। सर, मैं न्यूजीलैंड के लिए अप्लाई करना चाहती हूँ फॉर स्पाउस वीजा। ओके। हाँ जी सर, मैंने बीए की हुई है विद 60% मार्क्स, ओवरऑल 6 बैंड्स हैं। ओके। और सर हाँ जी जी जी, कब हुई है बीए? 2017 पास आउट है और 1 मंथ ओल्ड मैरिज है सर अभी। देखिए, यहाँ मैरिज वाली कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आपका ऑस्ट्रेलिया में प्रॉब्लम आती है। न्यूजीलैंड में अगर आपने जाना है तो देखिए, स्पाउस वीजा एज पर द एम्बेसी वेबसाइट, एम्बेसी की वेबसाइट के हिसाब से मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा कि आप लेवल 8 लेवल 9 में आप स्पाउस के लिए मतलब डिपेंडेंट वीजा के लिए एलिजिबल है। तो उसमें क्या आप पीजी डिप्लोमा या मास्टर्स में जाओगे तब भी आपका डिपेंडेंट साथ जा पाएगा। अदरवाइज अगर लेवल 7 में जाते हो तो आपका जो डिपेंडेंट है वो सिर्फ एंड सिर्फ टूरिस्ट पे जाएगा। जैसे 6 बैंड है तो स्पाउस वीजा के लिए जो डिपेंडेंट वीजा आपने लगवाना है तो पीजी और मास्टर्स की जो रिक्वायरमेंट रहती है वो 6.5 बैंड नो लेस देन 6 रहती है। आपका आधा बैंड कम है, ट्राई टू गेट 6.5 बैंड नो लेस देन 6 और उसके बाद पीजी डिप्लोमा में अप्लाई करिए, तब आपका पीजी में अप्लाई होगा। पीजी डिप्लोमा में आप जाओगे और डिपेंडेंट आपका साथ जा सकता है। इस प्रोफाइल पे जो 6 बैंड है तो आप ग्रेजुएट डिप्लोमा के लिए आप एलिजिबल हैं। ग्रेजुएट डिप्लोमा में आप अकेले जाएंगे, डिपेंडेंट आपका साथ कैरी नहीं करेगा, मतलब वो टूरिस्ट वीजा अप्लाई कर सकता है। जी सो इंडिया के स्टूडेंट जी साढ़े खास करके अगर मैं पंजाब बेल्ट की भी गल करा तो बहुत ज्यादा सारा स्टूडेंट है जो बाहर कैनेडा विच जाना चाहता है। हालांकि ऑप्शन काफी ज्यादा बट फिर भी कि एसपीपी है, कंडीशन घट है ने, शर्तां जिहड़ियां ने बहुत ही नॉर्म जिहड़े कंडीशन जिहड़ियां ने जी बहुत सॉफ्ट है ने। बट एम्बेसी नूं कदों लगता कि हाँ जी थोड़े रूल्स दे विच चेंजेस ले आईए कि हाँ जी बल्क दे स्टूडेंट साडे कोले आई जा रहा 6 बैंड वाला है या फिर गैप जिन्ना दा ज्यादा है 2010-11 तुसीं कह रहे हो कि हाँ जी कम किया कोई गल नहीं, स्किल साडे कोले है बट स्टिल कि हाँ जी कि वो किस टाइम आके एम्बेसी नूं फील होंदा कि नहीं जी रूल्स दे विच कुछ चेंजेस लेके आने पैने ने। देखिए, ये एम्बेसी का मैटर है, ये वहाँ की मिनिस्ट्री का मैटर है, उसमें मैं तो कुछ कह नहीं सकता। लेकिन जैसे अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया की तो हर जुलाई में कुछ न कुछ चेंजिंग आता है, ठीक है। तो इसी हिसाब से कनाडा में भी अभी तो कोई चेंज नहीं है। एसपीपी स्टार्ट हुआ था अप्रैल 2009 में, टिल डेट तक वो कंटिन्यूसली एज इट इज चल रहा है। हाँ, कॉलेजों ने अपनी कुछ चेंजिंग कर ली है कि अभी उनको 50% की बजाय एसपीपी की रिक्वायरमेंट 50% है। तो कुछ कॉलेज बोलते हैं नहीं जी हमें 55 चाहिए, हमें 60 चाहिए, 65 चाहिए, मैथ में इतने नंबर चाहिए या इकोनॉमिक्स में इतने चाहिए, ये चीजें, या आईएलटीएस में स्कोर हमें इतना चाहिए। लेकिन अभी इमिग्रेशन की तरफ से कोई भी चेंजिंग नहीं है। जब चेंजिंग आती है तो सबसे पहले कॉलेज को पता लगता है या फिर हमें इंफॉर्मेशन आ जाती है। तो बट जब होता है जब पता लग जाता है, अभी ऐसी कुछ भी नहीं है, लेकिन एवरीवेयर कुछ ना कुछ चेंजिंग आते रहते हैं। सो यानी बल्क में जिस तरह स्टूडेंट जा रहे हैं, डू यू थिंक कि हाँ जी आने वाले टाइम में कुछ चेंजेस आ सकते हैं बट अभी देखो, अभी चेंजिंग यही है कि एम्बेसी थोड़ी सी इसी बात को लेके है कि भी जो फेक स्टूडेंट जा रहा है, अगर आप यहाँ ऑस्ट्रेलिया अपनी कनाडा की बात करें, ऑस्ट्रेलिया की बात करेंगे, कनाडा की बात करेंगे, न्यूजीलैंड में भी चेंजिंग आई है पीछे। जैसे हम यहाँ पे अब हॉट टॉपिक है कनाडा जी, बिल्कुल, जो एसपीपी के अंदर जा रहा है 6 बैंड नो लेस देन 5.5 है और 50% एंड अबव मार्क्स है, उनके वीजा आ रहे हैं। लेकिन हुआ क्या, साथ साथ में नॉन जेन्युइन प्रोफाइल जो कि सिंगापुर साइप्रस भी नहीं जा सकते, वो बच्चे कंसल्टेंट्स ने कनाडा के लिए डाल दिए हैं। मुझे ये पता है, कंसल्टेंट को भी पता है, स्टूडेंट को भी पता है कि भाई उन बच्चों का कोई भविष्य नहीं, उनके वीजे नहीं आने। लेकिन कंसल्टेंट अपनी टोपी घुमा रहा है, पैसे बच्चे से लेके 2-2.5 लाख रुपए मार रहा है
यहाँ हम एक बच्चे का वीजा लगा के नहीं कमा पाते, यहाँ पे जो नॉन जेन्युइन कंसल्टेंट है वीजा रिजेक्ट करा के कमा रहे हैं। डबल हो तो रहे हैं। मैं यहाँ पे जो रूल चेंज की बात करना चाह रहा था, ये मिक्स इसलिए करना चाह रहा था, बता रहा हूं मैं कि जब एक जेन्युइन स्टूडेंट के साथ इस टाइप की नॉन जेन्युइन प्रोफाइल ज्यादा मार्केट में आकर वो फाइल एम्बेसी में चली गई, तो एक तरह से ऐसे ओवरलोड हो गया एम्बेसी में। जब ओवरलोड होगा तो डेफिनेटली कई बार उसमें जेन्युइन स्टूडेंट भी पिसेगा, कई बार एक आधा नॉन जेन्युइन बच्चे का भी वीजा मिल जाता है। तो वो चीजें कहीं ना कहीं नॉन जेन्युइनिटी के चक्कर में जेन्युइन स्टूडेंट कहीं ना कहीं टपक गए हैं, उनकी रिजेक्शन आई है, बट इट डज नॉट मीन कि इनके वीजा नहीं आएंगे। तो ऐसी चीज को लेके एम्बेसी हमेशा स्ट्रिक्ट रहेगी, और फ्यूचर में खासकर जैसे अगर आप मैं रूल चेंज की बात करें तो इन चीजों का ध्यान रखना होगा। मे भी जो 5 साढ़े 5 बैंड वाले हैं उनके दिन लग चुके हैं, तो ट्राई टू गेट 6 बैंड, और 6 बैंड के साथ आप फाइल लगाइए। तो ये चेंजिंग चलते रहते हैं थोड़े बहुत। जी बिल्कुल, कैनेडा रूल्स एंड रेगुलेशन की गल चल रही है। नेक्स्ट कॉलर, सत श्री अकाल जी, अपना नाम दस सकते हो, प्रोफाइल डिस्कस कर सकते हो, कितने जाना चाहते हो? सत श्री अकाल जी, मैं रुपिंदर सिंह बोल रहा जी। जी रुपिंदर जी। हाँ जी, राजपुरी तो बोल रहे हैं। मैं कैनेडा के वीजा भी अप्लाई करना चाहता सीगा जी, बट स्टडी मैं कंप्लीट की 2007 कंप्लीट की थी 2007 में। ओके, क्या किया है? 2007 में आर्ट्स की थी मैंने। नहीं, बैचलर्स किया है, मास्टर्स किया, क्या किया है? सर अंडर ग्रेजुएट हूँ, मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं की थी अपनी, नहीं की थी। ओके, तो मैं कनाडा के लिए अगर अप्लाई करना चाहता था तो तो मैंने पूछा था क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ? देखिए, अगर आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं होती, इसका मतलब 12th आपकी 2004 में है, 4 से लेकर टिल डेट तक क्या है? सॉरी ये जी मैंने अलग अलग कंपनीज में जॉब कर रहा हूँ, जॉब्स की है मैंने अलग अलग कंपनीज में। देखिए, 2004 से लेके आज 2017 हो गया, तकरीबन 13 साल का गैप है, बहुत ज्यादा गैप हो गया। अगर आपने बैचलर्स भी नहीं की तो मैं ये नहीं कहता कि आपका वीजा नहीं आएगा, बट चांसेस आर सो लेस, बहुत कम चांस है। इंडिया में कंटिन्यू कुछ करो, ज्यादा बेटर रहेगा। या अनमैरिड है तो आप अपना अच्छी सी कोई एजुकेटेड लड़की है उसके साथ शादी करो, ठीक है, तो उनको भेजो पढ़ने के लिए आगे। जी फिलहाल नेक्स्ट कॉलर, सत श्री अकाल जी, प्रोग्राम में स्वागत है, अपना सवाल हम दस सकते हो? हेलो, सत श्री अकाल मैम। सत श्री अकाल जी। मैम मैं प्रविंदर बात कर रहा हूँ हरियाणा से। जी, हरियाणा में कहाँ से हैं आप? सर मैं हरियाणा में पानीपत से हूँ। जी बोलिए प्रविंदर जी। सर मैंने डिप्लोमा किया था 2012 में। डिप्लोमा इन? डिप्लोमा कंप्यूटर से किया था, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा। ठीक है जी। और उसके बाद से सर मेरी जॉब है, बट जो सैलरी वगैरह है मेरी अकाउंट में नहीं है सैलरी। ओके, डिप्लोमा कौन से साल हुआ है बताएंगे प्रविंदर दोबारा प्लीज? 2012 में हुआ है सर। 2012 में, ओके। तो मैंने लास्ट ईयर फ्रांस के लिए अप्लाई किया था सर। ओके। तो मेरा रिफ्यूजल आ गया था। ओके। तो मैं ये जानना चाहता हूँ सर, मेरा यूरोप में दोबारा हो जाएगा? देखिए, रीजंस क्या रहे थे मुझे थोड़ा सा बताएंगे, रिफ्यूजल के रीजन क्या थे? सर इंटरव्यू नहीं क्लियर हो पाया था। कोई बात नहीं है, आप एलिजिबल हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप अपना दोबारा प्रिपरेशन करिए। अगर कोई प्रॉब्लम है तो एक बार वेस्टर्न ओवरसीज के ऑफिस में आइए, ठीक है। हमारा मतलब फ्रांस में अच्छा हम काम कर रहे हैं, फ्रांस और जर्मनी तक, और पोलैंड। ऑफिस कहाँ पे आपका? हरियाणा में ऑफिस है? आप करनाल आ जाइए, करनाल मिल लीजिए, वहाँ पे मिस्टर अमन जी होंगे या जैकलिन मैम है। इसके अलावा आप कुरुक्षेत्र आ सकते हैं, वहाँ मिस्टर संजय सर मिलेंगे। इसके अलावा आप अंबाला आ सकते हैं, चंडीगढ़ आ सकते हैं, जलंधर आ सकते हैं। आप करनाल में कौन मिलेगा? हाँ जी, करनाल में मिस्टर अमन मलिक मिलेंगे या जैकलिन मैम इज द मैनेजर देयर, आप किसी से मिल लीजिए जाके, ठीक है। और अपनी प्रोफाइल के साथ मिलिए, अपनी क्या नाम है, एक तो जो रिजेक्शन लेटर है प्लस में अपने एकेडमिक डॉक्यूमेंट लेके मिलिए, चांसेस आर देयर, कोई प्रॉब्लम नहीं है जी। सो नेक्स्ट कॉलर एक होर जुड़ चुके हैं, सत श्री अकाल जी। ते पहला ही सानू इन्फॉर्मेशन आ गई है जी कि फोन जो कट चुके, बट तुम दोबारा ट्राई जरूर कर सकते हो जी। नंबर थोड़ा इतने जरूर मिलेगा, इतने चुकया जाएगा, तो गलबात तुम कर सकते हो, सारे एक्सपर्ट की राय लै सकते हो। अच्छा, जिस तरह तुम कहते हो कि हाँ जी पहला आओ तो पहला पाओ, यानी कि जिन्होंने स्टूडेंट्स ने पहला ही अप्लाई कर देते हैं जी, कैनेडा। सो जेडे स्टूडेंट पहला अप्लाई कर देते हैं उन्होंने वीजा आ गया, सो हम जनवरी इनटेक के वास्ते टाइम कितना बचा कि हाँ जी अप्लाई करिए या कि वेट करिए? देखिए, अब स्टूडेंट कैलकुलेशन करते हैं ऐसे, जैसे अभी सॉरी अगस्त चल रहा है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इस तरह से सोचते हैं कि जी 4 महीने बचे, बट ऐसा नहीं है। मतलब ये लगा लीजिए कि 50-60% तो सीट्स ऑलरेडी फिल हो चुकी हैं कॉलेजों की। जितना जल्दी आप अप्लाई करोगे उतना बेटर है। और सितंबर इनटेक, जैन इनटेक के तो हमारे वीजा भी स्टार्ट हो चुके हैं। आप मेरे फेसबुक पेज पे देखिए, काफी स्टूडेंट्स के वीजा भी निकल चुके हैं जिनके टेस्टिमोनियल हैं। तो जितना जल्दी अप्लाई करोगे बेटर है, जितना लेट करोगे वही दोबारा
क्राउड का पार्ट बनोगे, भीड़ का पार्ट बनोगे, तो उसमें क्या होता है, एंड में आके कहीं ना कहीं गलतियां होती हैं, रिजेक्शंस भी निकलते हैं। तो प्लीज कीप इन माइंड, जितना जल्दी फाइल लगाओगे उतना बेटर है, क्योंकि इस टाइम पे फाइल लगती है तो भीड़ नहीं होती है एम्बेसी में, और भीड़ नहीं होती तो रिजल्ट जल्दी निकलते हैं। लेकिन जब आप भीड़ ज्यादा होती है तो जेन्युइन स्टूडेंट्स भी कहीं ना कहीं फाइल दब जाती है नीचे। जी, फिलहाल इनकी तैयारी किस तरह की करनी है जिन्हें स्टूडेंट्स ने अगर अप्लाई भी करना होगा? फिलहाल कॉलर जुड़े ने। सत श्री अकाल जी, प्रोग्राम में स्वागत है, अपना सवाल ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ हो? हेलो, यस प्लीज। गुड इवनिंग सर, मैं अनु शर्मा हिमाचल से बात कर रही हूँ। जी सर एक्चुअली मैं 2016 पास आउट हूँ, मैंने बीटेक सीएससी किया है। बीटेक सीएससी, ओके। जी, मुझे यूरोप जाना है सर। यूरोप में कहाँ जाना चाहते हैं अनु? सर जर्मनी। जर्मनी। देखिए, आपने आइल्स किया है, नहीं किया है? जी सर, मैंने आइल्स किया है, मेरा 5.5। ठीक है। देखिए अनु, आप दो तरीके से जा सकते हैं, एक तो आपकी पेड कोर्स है और एक आपका फ्री एजुकेशन है। तो आप पेड की तरफ जाना चाहते हैं या फ्री वाले में जाना चाहते हैं? सर फ्री के लिए आप मुझे बताएंगे, फ्री के लिए क्या है? चलिए देखिए, फ्री में क्या होता है कि हम यहाँ से जो बच्चों को भेजते हैं वो एक लैंग्वेज कोर्स में, लैंग्वेज कोर्स लीडिंग टू फ्री एजुकेशन में, क्योंकि जो वहाँ की यूनिवर्सिटीज हैं आप जैसे स्टूडेंट्स को फ्री पढ़ाना चाहती हैं, बट उसके लिए आपको B2 लेवल की जर्मन लैंग्वेज होनी चाहिए। तो यहां से आपको हम लैंग्वेज कोर्स के लिए भेजेंगे, लैंग्वेज कोर्स कंप्लीट करोगे, उसके बाद आपकी फ्री एजुकेशन स्टार्ट होगी। तो वेस्टर्न ओवरसीज में जैसे आप आओगे, अभी तक का हमारा सक्सेस रेट 100% है, तो हम आपको लैंग्वेज कोर्स लीडिंग टू फ्री एजुकेशन दोनों के ऑफर लेटर आपको साथ देंगे। और इसके अलावा एक आपको ब्लॉक अकाउंट खुलवाना पड़ेगा, ब्लॉक अकाउंट में आपको 8820 तकरीबन 7 लाख के आसपास आपको ट्रांसफर करने पड़ेंगे। आप जब वहां जर्मन पहुंच जाएंगे, वो पैसे आपके आपको पर मंथ वापस मिल जाएंगे, साथ साथ में आपको जर्मन लैंग्वेज की पेमेंट करनी पड़ेगी कॉलेज को। तो दैट इज द वे। इसमें तकरीबन 2 महीने का ये प्रोसेस है। जब आप डॉक्यूमेंट देंगे, कि ऑफर लेटर मंगवाएंगे, फाइल प्रिपेयर करेंगे, फिर आपको एम्बेसी में हम भेजेंगे। एम्बेसी में एक छोटा सा आपका इंटरव्यू होगा, वो ओरल भी होगा और रिटर्न भी होगा। तो उसके लिए हम आपको प्रिपेयर करेंगे। उसके बाद जब आप एम्बेसी विजिट करेंगे, इंटरव्यू के बाद तकरीबन 15-20 दिन बाद आपकी मेल पे एक एनओसी आएगी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, मतलब एक तरह से प्री वीजा है। वो आपको VFS में पासपोर्ट के साथ सबमिट कराना है। उसके बाद आपका वीजा लग के आपको मिल जाएगा और उसके बाद आप फ्लाई कर सकते हैं और अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं। और दूसरा था पेड। पेड में क्या है कि उसमें आपको आइल्स, हम ऐसे स्टूडेंट्स को बोलते हैं, अदरवाइज विदाउट आइल्स भी जा सकते हैं। उसमें आपकी जो मास्टर्स है वो आपकी इंग्लिश कोर्स में होगी, तो उसमें आपको सेमेस्टर वाइज फीस पे करनी है। उसमें तकरीबन 9 से 12,000 यूरोस की फीस है, प्लस ब्लॉक अकाउंट है। जी, सो हर कंट्री ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ IELTS ਦੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਕਲਾਸਿਸ ਲਗਾਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜੀ IELTS ਦੀ ਕਲਾਸਿਸ। ਫਿਲਹਾਲ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਐਂਡ ਆਫਿਸ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਹੈ, ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। मैं प्रदीप जी बड़ी देर का फोन कर रहा हूँ, जाके आधा घंटा हो गया शो देख रहा अरे सर, कॉल लगी है। अरे सर, थैंक यू सर, आपने कॉल किया। प्रदीप जी मैं ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੋ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਬਈ ਕਾਫੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ठीक है, काफी रिजेक्शन सारी ओवरफ्लो होया है। किस अगर ओवरफ्लो, आप कनाडा की बात कर रहे हैं? हाँ जी, कनाडा की गल कर रहे हैं जी जी। कहते जी ओवरफ्लो हो रहा है, तो फिर एजेंट्स ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਫੜੀ ਕੋ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਫੜੀ ਕੋ ਜਾ ਰਹੀ, क्योंकि मेरे अपने बेटे का रिजेक्शन आया है। जी जी जी, ठीक है ना। मैं खुद इतना परेशान हाँ, मैं कंसल्टेंट को जाके 10 चक्कर ला चुका, कहता जी नहीं जी एम्बेसी में रिफ्यूज करता है जी। मेरे लड़के के बैंड भी 7 ਸੀਗੇ जी जी, +2 ਦੇ परसेंटेज ही 65 ਸੀਗੀ जी जी जी। कहते नहीं, मैं क्या फिर हमने चंगे परसेंट होगी, रिफ्यूजल हो गई है। कहते नहीं जी उन्होंने रिफ्यूज करता ही, ਤੁਹਾਡੀ लैंग्वेज सही नहीं ਸੀਗੀ, है सही नहीं ਸੀਗਾ, मतलब फिर वो कंसल्टेंट केस को फड़ी जा रहे हैं। देखिए मेरी बात सुनिए यहाँ पे सर, रिफ्यूजल्स आई है, ये मैं डिनाई नहीं कर रहा हूं, जैसे हम पहले भी पिछले आधे घंटे से इसी टॉपिक पे बात कर रहे हैं। रीजन है ओवरफ्लो। ओवरफ्लो का मतलब आपकी, अब यहाँ पे एक चीज समझनी पड़ेगी आपको, कनाडा में जो आज की डेट में कोई और कंट्री तो चल नहीं रहा है, मोस्टली कनाडा ही बच्चे कर रहे हैं, सब कनाडा ही कर रहे हैं। अरे भैया जेन्युइन के साथ नॉन जेन्युइन प्रोफाइल ज्यादा एम्बेसी में चली गई है, और एंड में आके एम्बेसी ने ये अपना, जैसे सितंबर इनटेक है, सितंबर के लिए टाइम तो रहा ही नहीं है, एम्बेसी ने धड़ाधड़ आपके रिजल्ट्स देने हैं। रिजल्ट्स में कई बार जेन्युइन स्टूडेंट्स की भी रिजेक्शन आ रही है, ऊपर से सपोज करो कि उन्होंने 100 वीजा देने हैं इनटेक में, सपोज करो 100 वीजा देने हैं। अरे भैया वो 70-80 तो पहले बांट चुके हैं, आप भी हजारों कई हजार फाइल एम्बेसी में पड़ी हैं, लाखों फाइलें एम्बेसी में दोस्त। और
देने वही एक सिलेक्टेड स्टूडेंट्स को वीजाज हैं। तो ये एक रीजन रहा है, प्रोफाइल अच्छी चंगी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैन इनटेक के लिए दोबारा अप्लाई करिए, आपका वीजा निकलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और एक बार प्लीज एक बार अपने जो कीप इन माइंड, यहां पे एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, आप एक अपना रिफ्यूजल लेटर और जो फाइल आपने एम्बेसी में लगाई है, मतलब आपके कंसल्टेंट ने जो लगाई है, उसकी फोटोकॉपी जरूर लेके आ जाइए। मैं आपको इतना अश्योर करता हूं कि आप सेटिस्फाई होके जाएंगे हमारे यहाँ जी। सो जिस तरह इन्होंने कहा कि सीट्स का मींस लिमिटेड ने ना कि कॉलेजेस या यूनिवर्सिटी लिमिटेड सीट्स ने, राइट। सो एम्बेसी ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨੂੰ ਨਾ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦੇਣ ਕਿ ਵੀ ਹਾਂਜੀ 500 ਬੱਚਾ तो 500 ਬੱਚਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਭੇਜਣਾ ਹੈਗਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਗਏ ਠੀਕ ਨੇ, नहीं तो रिजेक्शन का सामना जो स्टूडेंट्स को ना करना। स्टूडेंट तो लिमिटेड अनलिमिटेड है यहाँ पे, पहली बात। दूसरी बात, एसपीपी के अंदर जितने कॉलेजेस हैं उनके पास लिमिटेड सीट है, मानता हूँ। यूनिवर्सिटी के पास भी लिमिटेड है, लेकिन वो जो कंसल्टेंट को लिमिटेड स्टूडेंट नहीं है, उन्होंने को अनलिमिटेड है। दूसरे वो दूसरे कॉलेज हैं जो नॉन जेन्युइन स्टूडेंट्स हैं, वो छोटे मोटे कॉलेजों में जा रहे हैं, वो भी तो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उसमें भी तो बच्चे डल रहे हैं, तो वही तो भीड़ हो रही है। मतलब जो जेन्युइन स्टूडेंट्स नहीं है, 5 बैंड 5.5 बैंड पे विदाउट आइल्स लो प्रोफाइल पे और नॉन जीटी स्टूडेंट्स है जो फाइल पुट कर रहे हैं, एम्बेसी वो भी तो काउंट करेगी। जी बिल्कुल। तो दैट इज द रीजन स्टूडेंट ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅਨਲਿਮਿਟਡ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੈਰ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਿ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ ਜੀ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।